हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वोकैब सेशन को, और वोकैब में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट। जो अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं, यहाँ बताना है। उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। करेक्ट आंसर है ए। बर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। ईश्वर के बारे में अपवित्र रूप से कहे गए शब्द को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, फिलोसॉफी। नेक्स्ट वन देखेंगे, ए नंबर ऑफ शिप। ए नंबर ऑफ शिप को क्या कहते हैं। फ्लीट, गैलेक्सी, कंस्टेलेशन, ग्रुप। करेक्ट आंसर इसका ए, फ्लीट। नेक्स्ट वन हु कंप्लाइज ए डिक्शनरी। करेक्ट आंसर है बी, लेक्सिकोग्राफर। ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। एक परीक्षण जिसमें रोगग्रस्त अंगों की कोशिकाओं को निकालकर उनका परीक्षण किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं बायोप्सी। करेक्ट आंसर ए। ए स्मॉल रूम इन ए बिग हाउस, होटल, शिप एटसेट्रा वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड एटसेट्रा आर केप्ट। ये कहाँ रखे हुए हैं ये बताना है यहाँ पर। पोर्टिको मीन्स होता है बरामदा। पेंट्री मीन्स होता गोदाम। मेजेनाइन मीन्स होता रंगभूमि के नीचे की छत। और किचन तो आप जानते ही हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, पेंट्री। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री। इसे क्या कहा जाता है। एक जो विदेशी है, फॉरेनर है, जो सेटल होता है एक देश में, उसे कहते हैं इमिग्रांट। इमिग्रांट मीन्स होता है आप्रवासी, आकर के रहने वाला। नेक्स्ट वन, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल। अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार कुछ करने वाले को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर है सी, वॉलंटरली, स्वेच्छा से करना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे 9, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज। शरण प्रदान करने वाले को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, असलम। नेक्स्ट वन, ए पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स। वह व्यक्ति जो जुआ खेलता है और दांव लगाता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहा जाता है पंटर। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वन, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए लेखन कला को क्या कहा जाता है। जर्नलिज्म। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी। अज्ञात माता पिता का एक परित्यक्त बच्चा जो किसी को मिल जाता है, यानी कि अननोन माता पिता का एक परित्यक्त बच्चा जो किसी को मिल जाता है उसे क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, फाउंडलिंग। पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और रिवर बैंक। तट या नदी के किनारे के पीछे किसी देश का भाग, उसे क्या कहा जाता है। उसे कहेंगे हिंटरलैंड। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट वन, ए रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टेस्टिमोनियल। एक लिखा गया स्टेटमेंट किसके बारे में, किसी के भी बारे में, किसी के चरित्र के बारे में एक स्टेटमेंट लिखा गया, यूजुअली प्रोवाइड किया जाता है एक एम्प्लॉयर के द्वारा, उसे कहा जाता है टेस्टिमोनियल। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। जो गलती नहीं करता उसे क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी, इनफेलिबल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वली वेल। समान रूप से यूज करने में सक्षम है, यानी कि लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को समान रूप से यूज करने में सक्षम है। इस टाइप को क्या कहा जाएगा। करेक्ट आंसर है बी, एम्बीडेक्स्ट्रस। वन हु हेट्स वुमेन। एक जो हेट्स करता है, किससे, वुमेन से घृणा करता है, उसे क्या कहेंगे। उसे कहेंगे मिजोगाइनिस्ट। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट वन देखेंगे, ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स।
करेक्ट आंसर है इसका डी, नोमेनक्लेचर। ए रेज्ड पैसेज वे इन ए बिल्डिंग, किसी इमारत में एक उठा हुआ मार्ग उसे क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे वॉक वे। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट वन देखेंगे, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, सभी रोगों का इलाज, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पेनिसिया। करेक्ट आंसर है बी। वन हु कैन नॉट स्पीक, एक जो बोल नहीं सकता उसे क्या कहेंगे? डीप कहेंगे, डम कहेंगे, विजनलेस कहेंगे, लेम कहेंगे। सो करेक्ट आंसर इसका बी है, डम। डीप मीन्स होता है बहरा और डम मीन्स होता है गूंगा, यानी कि इसे कहेंगे गूंगा, जो बोल नहीं सकता। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, परटेनिंग टू कैटल, मवेशियों से संबंधित के लिए क्या वर्ड यूज होगा? करेक्ट आंसर ए, कैनाइन। नेक्स्ट वन, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, किसी को गुस्से या धमकी भरी नज़र से देखना उसे क्या कहेंगे? ग्लोबर, तिरछी नज़र से देखना। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वन, ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, कम काम लेकिन उच्च वेतन वाला एक कवि, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सिनेक्योर। करेक्ट आंसर है सी। समथिंग दैट कॉजेज डेथ, कुछ भी जो मृत्यु का कारण होता है उसे क्या कहेंगे? डेंजरस, फैटल, ब्रूटल, हॉरिबल। सो करेक्ट आंसर इसका बी, फैटल, घातक। ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, एक व्यक्ति जो लिखता है सजावटी रूप से उसे कहेंगे कैलीग्राफर। करेक्ट आंसर है ए। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति है जो मैनकाइंड से प्रेम करता है, मानवता से प्रेम करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फिलान्थ्रोपिस्ट। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट वन देखेंगे, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, दो तरीकों से व्याख्या की जा सकती है। कौन कौन से दो तरीके हैं? करेक्ट आंसर है सी, एम्बिग्यूअस। वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज, वह व्यक्ति जिसके धार्मिक विचार संकीर्ण एवं पूर्वाग्रही हों, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बायगॉट। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, अपने भीतर या मन में देखने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इंट्रोस्पेक्शन। करेक्ट आंसर है सी। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, साक्ष्य की सहायता से पुष्टि करना, इसके लिए वन वर्ड यूज होगा कोरोबोरेट। करेक्ट आंसर है ए। वन हु इज ए डेवलपर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर, जो कला, विज्ञान या साहित्य में रुचि रखता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिलेटेंटे। नेक्स्ट वन देखेंगे, द बर्ड बिटवीन मिडनाइट एंड नून, मध्य रात्रि और दोपहर के बीच का समय, उसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाएगा एंटेमेरिडेम। करेक्ट आंसर है सी। स्टिल एग्जिटिंग एंड नॉन, अभी भी विद्यमान और ज्ञात, इसके लिए वन वर्ड क्या यूज होगा? इसके लिए वन वर्ड यूज होगा एक्सटेंट। करेक्ट आंसर है बी। फियर ऑफ हाइट, जिसे हाइट से डर लगता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहा जाएगा एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वन देखेंगे 36, द हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु को क्या कहेंगे? जेन। करेक्ट आंसर है ए। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, आपके अंदर की भावना जो आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके लिए वन वर्ड क्या यूज होगा? कंसाइंस। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वन, रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल और सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, किसी कैदी को कुछ शर्तों और नियमों के आधार पर जेल से रिहा किया जाना, इसके लिए वन वर्ड यूज होगा पैरोल। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वन देखेंगे 39, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का लॉस होने के लिए वन वर्ड क्या यूज होगा? इसके लिए वन वर्ड यूज होगा
बी एमनेसिया, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, असहाय होकर संघर्ष करना, इसके लिए वन वर्ड यूज होगा फ्लॉन्डर। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वन हु टेंड्स टू टेक ए होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, जो जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखता है उसे कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट वन देखेंगे, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सभी भागों से संबंधित होने के लिए वन वर्ड यूज होगा यूनिवर्सल। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वन, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नोटोरियस। करेक्ट आंसर है बी। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, वर्ड्स जिसका समान मीनिंग होता है उसे क्या कहेंगे, समान अर्थ वाले शब्द को सिनोनिम्स। करेक्ट आंसर है डी। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए उपकरण जो यूज होता है उस उपकरण का यहाँ पर नेम बताना है, क्या होगा। करेक्ट आंसर है डी, बैरोमीटर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे 46, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी पूर्व तैयारी के दिया गया भाषण उसे कहा जाता है एक्सटेम्पोर। करेक्ट आंसर है बी। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो वह होने का दिखावा करता है परंतु जो वह नहीं है, उसके लिए वन वर्ड आंसर होगा सी। करेक्ट है इसका, हाइपोक्राइट। नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, खगोलीय पिंडों का अध्ययन इसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वन, एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आधिकारिक आह्वान, इसे कहा जाता है सम्मन। करेक्ट आंसर है ए। टू कट अपार्ट ए पर्सन्स बॉडी, किसी व्यक्ति के शरीर को काटना उसे कहेंगे म्यूटिलेट। करेक्ट आंसर है बी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर फीडबैक नहीं देते हो तो पता ही नहीं चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपकी मर्जी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के हम 300+ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराएंगे। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।